हो गया शुरू। ठीक है, नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और टीचिंग एप्टीट्यूड के इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, अब तक जो अपनी क्लासें हुई हैं वो कितनी हुई है? 2 क्लासें हुई है। और 2 क्लासों में अपन ने केवल क्या देखा था अभी तक? अभी तक अपन ने केवल शिक्षण का अर्थ देखा था कि इसका अर्थ क्या होता है। हाँ, बैठ जाएं भी, एक बार आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। बैठो भाई, बैठो 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 बैठो। करें शुरू? हो गए तैयार? कोई बात नहीं, व्यवस्था करेंगे, चाय की व्यवस्था करवाएंगे, है ना? करवा देंगे, करो। वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। और बताओ, लेकिन जितना पढ़ाएं उतना याद कर दो तुम तो, है ना? फिर कर देंगे व्यवस्थाएं तो। ठीक है। 2 क्लासें अपनी हुई थी। अच्छा, कल क्या पढ़ा था? है शिक्षण की प्रकृति, यही पढ़ा था। शिक्षण का अर्थ ही चल रहा था अपना वैसे तो। क्या है शिक्षण की प्रकृति? कौन कौन सी है? नेचर ऑफ, कुछ नाम लिखवाए। एक तो ट्राइपोलर। ट्राइपोलर में 3 नाम लिखवाए होंगे मैंने, राय ब्रन ने। और एक जो तुम जो कही, जॉन डेवी ने क्या क्या दिया? सामाजिक वातावरण। एक और था तीसरा, BS ब्लूम। ठीक है, इसने क्या कहा? शिक्षण के उद्देश्य, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव। ठीक है, ये चीजें थी। बहुत बढ़िया। अरे इनको पढ़ा भी करो, मैं तो वैसे ही बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में याद हो जाए चीजें। और आज ध्यान रखना, आज जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इस चीज को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से भी पिछली बार बने भी हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जहाँ होता है वहाँ यहाँ से प्रश्न लगभग हमेशा से ही बनता है। तो आज वाली क्लास को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, है ना? हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, शिक्षण के प्रकार। क्या हेडिंग डाल दें भाई? शिक्षण के प्रकार। एक हेडिंग डाल दें आप, शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। टाइप ऑफ टीचिंग्स। अच्छा, किसी को है क्या थोड़ा बहुत याद, शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? थोड़ा बहुत। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक दो के नाम। हाँ, नहीं नहीं, मेथड नहीं, मेथड अलग चीज होती है, मेथड अलग होता है। और कोई बात नहीं, आप तो क्या लिखना, शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। कोई बात नहीं है, टाइम रहते अपन ने स्थिति को संभाल लिया है, ठीक है। हाँ, लगभग लगभग खूब हो जाती। ठीक है। अच्छा देखो, शिक्षण के प्रकार कोई एक नहीं होते, शिक्षण के प्रकार भी 6 होते हैं। कितने होते हैं भी? 6। नाम सुने होंगे। एक तो शासन व्यवस्था के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अधिगम के आधार पर। सुने हैं क्या शब्द? शिक्षण के प्रकार शासन व्यवस्था के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, अधिगम के आधार पर। ऐसे नहीं सुने क्या कभी? ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें पहला लिखना, नंबर 1, शासन व्यवस्था के आधार। किसके आधार पर भी? शासन व्यवस्था के आधार, शासन व्यवस्था के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ,
ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस, गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नेंस कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट आप कह दें तो भी कोई गलत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस या गवर्नमेंट, शासन व्यवस्था के आधार पर। अच्छा, पहले तो मैं इनके नाम लिख रहा हूं, फिर उनकी एक एक करके उनकी विशेषताएं याद होनी चाहिए आपको। पहले मैं क्या लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं कौन कौन से। अच्छा, शासन व्यवस्था के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं, 3। अब कोई नहीं लिखेगा भाई, पहले तीनों प्रकार समझोगे फिर उसके बाद लिखोगे। शासन व्यवस्था के आधार पर कितने भाग हैं इसके, 3। अच्छा, 3 कौन कौन से हैं, तो देखो, एक तो आता है, नाम कभी सुना हो आपने, निरंकुश शिक्षण। कैसा शिक्षण भाई, निरंकुश। और एक आता है क्या भाई, लोकतांत्रिक, ये तो नाम सुने होंगे, लोकतांत्रिक शिक्षण, डेमोक्रेटिक। और तीसरा कौन सा आता है भाई, हस्तक्षेप रहित, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। सबसे पहले देखो यहां से क्या प्रश्न बनेगा, पहली बात तो यही ध्यान रखना। सबसे पहले तो यहां से एक ही प्रश्न बनता है, शासन व्यवस्था के आधार पर कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो शासन व्यवस्था के आधार पर बताओ कितने प्रकार हैं, 3। कौन कौन से, निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण और हस्तक्षेप। अभी रुकना है, अभी नहीं लिखना, अभी रुक जाओ आराम से, लिखने की जल्दबाजी मत करो। 1 नंबर पे इसमें बताओ कौन सा है, बताना भी, निरंकुश शिक्षण। अच्छा, निरंकुश शिक्षण क्या हुआ बताओ भी, निरंकुश शिक्षण ये क्या है बताओ, कौन बताए हैं। टीचिंग इंस्ट्रक्ट, क्या होता है भाई, टीचिंग इंस्ट्रक्ट, टीचिंग इंस्ट्रक्ट, निरंकुश शिक्षण। अभी लिखना नहीं, अरे रुक जाओ आराम से, कोई बात नहीं, टाइम खूब है रे, तुम तनाव मतलब, टाइम खूब है, खूब लंबी लंबी क्लास लेके करवा देंगे। ये निरंकुश क्या होती है, देखो समझने, एक शिक्षा प्रणाली क्या होती है। ये जो निरंकुश शिक्षण होता है, ये किसी शासक के अधीन होता है। जैसे अपन ने कहा कि अपने शासक कौन हो गए, प्रधानमंत्री। अब अपन ने कहा कि किसके अधीन हो गई, ये तो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री कहेगा वो ही होगा, लेकिन संभव नहीं है। आज के टाइम में निरंकुश शिक्षा को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो निरंकुश शिक्षा में बताओ क्या होता है भाई, इसमें शिक्षण, इसमें शिक्षण किसके अधीन होता है बताओ भी, शासक के अधीन होता है, शासक के अधीन होता है। शासक के अधीन का अर्थ क्या हुआ, कि जो ऊपर इसका अपन कहीं शिक्षा मंत्री हो गया या फिर जो इसका हेड है उसके अधीन होगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हो, या कह के क्या कह सकते हो भाई, आदेशों पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई, आदेशों पर आधारित। लेकिन एक बताओ, आज की शिक्षा आदेशों पर आधारित है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब वर्तमान में निरंकुश शिक्षा का कोई वो नहीं है, अब ये शिक्षा नहीं है। नंबर 2, अच्छा नंबर 2 पे बताओ कौन सी शिक्षा है भी, लोकतांत्रिक। थोड़ा सा समझना है इसको। अच्छा, लोकतांत्रिक शिक्षण को क्या कहोगे भाई बताओ, डेमोक्रेटिव, 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 डेमोक्रेटिव टीचिंग। अच्छा, ये क्या होगी बताओ, ये तो बता दोगे आराम से। लोकतांत्रिक शिक्षण ये किसकी इच्छा से होता है, इसमें शिक्षण, इसमें शिक्षण कार्य जनता की इच्छा से होता है। किसकी इच्छा से होता है भाई, तो आप इसमें क्या कह सकते हो, इसमें अभी लिखना नहीं, बाद में लिख देना। शिक्षण कार्य किसकी इच्छा से होता है भाई, जनता की इच्छा से होता है। ये भी वर्तमान में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, कितने हुए बताना भाई, 3 और 2। नंबर 3 पे बताओ क्या है, बताना भाई, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ, हस्तक्षेप रहित शिक्षण, नॉन इंटरफेयर, क्या कह सकते हो भाई, नॉन इंटरफेयर कह सकते हो। अच्छा, नॉन इंटरफेयर में कैसी शिक्षा होगी बताओ इसमें,
है। अपन कहीं इसमें शिक्षा के कई प्रारूप होते हैं, शिक्षा के कई प्रकार होते हैं। एक बार थोड़ा समझना, इसमें शिक्षण के कई प्रारूप होते हैं, शिक्षण के कई प्रारूप होते हैं, शिक्षण के कई प्रारूप होते हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य को चुनता है, को चुनता है। इसका अर्थ समझे कि क्या हुआ? जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, तो इसमें विद्यार्थी क्या करता है? अपनी इच्छा से चुनता है। अब ऐसा नहीं कि एक विद्यार्थी कह रहा है मैं आर्ट लूंगा, लेकिन स्कूल कह रहा है कि नहीं आर्ट नहीं, तेरे को साइंस लेनी पड़ेगी। तो अपन कहें कि ये कैसी शिक्षा होगी? हस्तक्षेप। अब इसमें से मेरे को इतना बता दो, अपने भारत में इसमें कौन सी प्रणाली लागू है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली लागू की गई है? तो भारत में कौन सी की गई है भाई? हस्तक्षेप। जैसे आप कह सकते हो क्या भाई? भारत की शिक्षा पद्धति। तो बताओ भारत की शिक्षा पद्धति कौन सी है वर्तमान में? हस्तक्षेप रहित ही तो है। आप आर्ट पढ़ रहे हो, कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, तो बताओ आपने क्या कि अपनी मर्जी से तो सब्जेक्ट लिया है। अब एक बात बताओ, क्या शुरू किया अपन ने? टाइप ऑफ टीचिंग्स, ठीक है। अच्छा बताओ, एक नंबर पे किसके आधार पर? शासन व्यवस्था के आधार पर कितने? तीन। कौन कौन से? निरंकुश, लोकतांत्रिक और हस्तक्षेप। ठीक है। निरंकुश कैसी शिक्षा है? शासक के अधीन होती या फिर ऑर्डर पे आधारित शिक्षा होती है, जिसका वर्तमान में कोई प्रारूप नहीं है। उसके बाद लोकतांत्रिक, इसमें किसकी, जनता की इच्छा से होता है शिक्षण कार्य। हस्तक्षेप रहित, इसमें शिक्षण के कई प्रारूप होते हैं और विद्यार्थी अपनी मर्जी से कोई भी एक शिक्षण कार्य को चुनता है। जैसे ये प्रणाली कहाँ लागू है? भारत में। ठीक है, इस तरीके से लिख देना इसको। लिख दें आराम से। अब भाई ये चीजें याद होनी चाहिए आपको एक एक, है ना, बहुत अच्छे से। गलती मत कर देना कुछ भी इसमें। इसको मोस्ट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही पूछा हुआ है, भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली है? तो भारत में है हस्तक्षेप रहित, नॉन इंटरफेयर, नॉन इंटरफेयर टीचिंग अपने यहाँ ना। तो इसको इंग्लिश में लिख देना, नॉन इंटरफेयर टीचिंग। चलें भी आगे।
इसमें विद्यार्थी इसमें शिक्षण के कई प्रारूप होते हैं, कई प्रारूप होते हैं, अधिक अलग अलग संकाय होते हैं, पार्ट अलग अलग होते हैं। विद्यार्थी क्या करता है, अपनी मर्जी से कोई भी एक शिक्षण कार्य को चुनता है। कई विद्यार्थी, छोटे विद्यार्थियों में कई हिंदी में सीखना पसंद करते हैं, कई को इंग्लिश मीडियम में सीखना पसंद है। तो अलग अलग प्रारूप होते हैं शिक्षण के, और यही पद्धति अपने भारत में चलती है ना। भारत की शिक्षा पद्धति कैसी है? हस्तक्षेप रहित शिक्षा। तो भारत की शिक्षा प्रणाली है ये। भारत में ही है, राजस्थान ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तीन याद हो जाएंगे आराम से। नंबर कितना लिखें? दो। 2 नंबर पे लिखना उद्देश्यों के आधार पर। किसके आधार पर भाई? उद्देश्यों के आधार, उद्देश्यों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई, ये बड़ा पार्ट है, इसको मोस्ट भी कर लेना। ये बड़ा पार्ट है, मोस्ट कर लेना भाई, यहां से प्रश्न खूब बनेंगे। थोड़ा सा बड़ा है ये पार्ट, इसको अच्छे से समझना है ना। उद्देश्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, इधर देखना। उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षा का वर्गीकरण किया था, वो करने वाले व्यक्ति का नाम था बीएस ब्लूम। क्या नाम था? बीएस ब्लूम। ये कई बार आ चुका आपके सामने ये नाम, तो एक बार समझना इसको भी। किस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं भाई मैं? बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम की पुस्तक। अच्छा, इनकी एक पुस्तक थी बीएस ब्लूम की, क्या नाम था? बताओगे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी पुस्तक का नाम था शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण। बताओ, पुस्तक का नाम क्या था भाई? शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण। अभी रुक जाना, कैसे लिखना है वो बाद में लिखना आप अपने आराम से। इनकी एक पुस्तक कौन सी? शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण। और बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा? 3। कितने भागों में बांटा है? 3। किसने बांटा? बीएस ब्लूम। अच्छा, 3 कौन कौन से भाग? तो देखो, एक तो आपने नाम सुना होगा ज्ञानात्मक। कौन सा शिक्षण बताना भाई? ज्ञानात्मक। अच्छा, दूसरा फिर इसने शिक्षक कौन सा लिया? भावात्मक। कौन सा भी? भावात्मक शिक्षण। अच्छा, तीसरा इन्होंने कौन सा लिया था बताओ भी? है संज्ञात्मक, मनोज्ञात। कौन सा लिया? मनो मनोज्ञात्मक, मनोज्ञात्मक शिक्षण। अब पहले तो इधर देखो, मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बड़ा पार्ट एक बार थोड़ा समझना। किसके आधार पर बात कर रहे हैं भाई? उद्देश्यों के आधार पर। और उद्देश्यों के आधार पर किस व्यक्ति ने बांटा? बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम ने कौन सी पुस्तक में? शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा? 3। ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोज्ञात्मक शिक्षण। अच्छा, इसमें भी देखो, ज्ञानात्मक शिक्षण के भी 6 पार्ट हैं, भावात्मक शिक्षण के भी 6 पार्ट हैं, और मनोज्ञात्मक शिक्षण के भी कितने भाग हैं? 6। इनके भी क्या क्या होंगे? 6 भाग होंगे। ठीक है, एक बार तो इतना लिखना, फिर 6 भाग कौन से वो फिर चर्चा करते हैं उस पर।
नहीं, इंग्लिश मैंने लगभग सबका ही लिख रखा है, एक बार हिंदी लिख दो, आ जाएगा। इंग्लिश आ जाएगा, अभी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा सब कुछ। आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा। मनोज्ञात्मक शिक्षण। इसमें आधा तय हो रहेगा। मनोज्ञात्मक ऐसे है ना, मनोगत्यात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण लिख दिया। और अब इनका इसके भी कितने कितने पार्ट हैं भाई, छह छह पार्ट हैं। अच्छा, कैसे छह छह पार्ट हैं एक बार समझना। देखो, यहां से मैंने बनाया था, एक नंबर का कौन सा आ रहा है भाई, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक की लिखा था अपन ने। अच्छा, ज्ञानात्मक के भी कितने चरण, अब देखो एक बार थोड़ा सा समझना, इसको बाद में लिखना। कितने चरण है इसके भी भाई, छह। अच्छा, छह चरण कौन से, देखो किसके छह चरण है, ज्ञानात्मक। कौन कौन से छह चरण देखो भाई, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उधर इसका इंग्लिश लिखा हुआ देख लो, क्या हो जाएगा, नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेटिक्स और इवैल्यूएशन। अब ये, लेकिन ये ध्यान रखना किसके आधार पर है ये, ज्ञानात्मक। किसके आधार पर, तो ज्ञानात्मक में बताओ कितने चरण है, छह। एक बार वापस बताना कौन कौन से, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसी तरीके से लिख देना ये छह बात। अच्छा, उसमें एक नंबर पे हेडिंग डालना पहले, है ना, कौन सी, ज्ञानात्मक, क्वांटिटेटिव टीचिंग। ज्ञानात्मक क्वांटिटेटिव टीचिंग कितने भागों में बांटा इसको, छह। पहले याद करो, फिर आराम से लिखो। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, खूब टाइम है अपने पास। खूब आराम से पढ़ेंगे, जब भी 15-20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा आराम से। वीडियो में तो यार अब तो 2 दिन ही बच रहे हैं। दो का है ना। अब उसमें तो ये मानो जो पढ़ लिया ना, उसी का एक बार और रिवीजन कर लो बस। बाकी तो नई चीज सीखने में तो उसका कोई मतलब है नहीं, जो पढ़ा है। ऐसे ऐसे नहीं करें, है ना। क्या सेंटर तो डाल दिए ना उसके, गृह जिले में डाल रहे हैं क्या, घर के पास ही आ गया। ओ बढ़िया है फिर तो। अब ये याद होने चाहिए भी आपके बहुत अच्छे से, घर के पास ही आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर होते हैं सेंटर। अरे आ जाएगा, तुम तनाव ही मत लो। अच्छा, सेकंड नंबर का कौन सा था भाई, भावात्मक शिक्षण। फिर भावात्मक शिक्षण के भी बताओ कितने भाग हैं भाई, छह। अच्छा, भावात्मक शिक्षण देखो किस पर आधारित, इसमें लिखना ये, इसमें शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से है। जो भावात्मक, उसका संबंध बताओ किससे है, चरित्र निर्माण से। तो 2 नंबर पे लिखना भावात्मक, और भावात्मक में लिखना इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से है। और इसके भी कितने चरण है, छह। एक बार पहले याद करो, केवल हेडिंग ही डालनी है, ये केवल हेडिंग ही डालना भाई, पहले याद करो फिर उसके बाद। अच्छा, उसमें हिंदी उधर दे दिया क्या, कोई बात नहीं, हो तो सेम स्थिति है, कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, इनमें कौन कौन से बताना, पहले तो ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन,
संकल्पना, संगठन और चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण वैसे भी आ गया, एक बार वापस बोल देना कौन कौन से हैं। ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, संकल्पना, संगठन और चरित्र निर्माण। और इधर से इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा भाई, रिव्यूइंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। बहुत बढ़िया, और अच्छा बोलते हो तुम तो हैं। ठीक है, लिख दो जल्दी जल्दी लिख दो। पर एक वो लाइन जरूर लिखना, किसका निर्माण होता है इसमें, चरित्र। तो भावनात्मक में चरित्र का निर्माण को दर्शाता है। हाँ, चरित्र निर्माण हो गया ना, कैरेक्टर बिल्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है। घुमा दो इसको डंडे को थोड़ा सा ना। ना ना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। और वैसे भी भाई इसको तो रट लेना, 30 अंक का मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है ये। और मैं तो जितना भी दुनिया का मेट्रो पूरा कंप्लीट ही लिख पा रहा हूँ, कोई बाहर जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो कुछ भी। नहीं, अपन ने तो जो पॉइंट उन पॉइंटों के बारे में भी लिख रहे हैं, उनके भी भाग लिख रहे हैं। चलूं आगे। ठीक है, हो गया रविंदर, सबका ही कंप्लीट है। अच्छा, तीसरा बताओ इसका भाग कौन सा था। मनोगत्यात्मक, ये था मनोगत्यात्मक शिक्षण, साइकोमोटर टीचिंग। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना इसमें इसका संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है, ये ध्यान रखना, शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर से है। और इसके भी कितने चरण हैं, 6। अच्छा, इसका ध्यान रखना संबंध दो चीजों से, किससे, मस्तिष्क व शरीर, दो चीजों से। और एक बार तो हेडिंग डालना, फिर इनको याद करना, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। ये समायोजन है भैया ना, एडजस्टमेंट। ये ऊपर की हटा देना, इसमें क्या है, ये समायोजन है ना। समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट, समायोजन। और इसको भी यो लिखना ना, समायोजन है। समझ जाओगे क्या, इसको वापस लिखूं, समझ जाओगे, समायोजन है ना, समायोजन, एडजस्टमेंट। अब देखो एक बार देखना थोड़ा सा इधर, अब रुक जाए, एक बार देखें किसके आधार पर देख रहे हैं, 30 नंबर तीसरा। भाई ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पर पढ़ रहे हैं भाई, ये कि आधार क्या माना है सेकंड नंबर का। अरे, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर कितने पार्ट है, 3। पहला क्या, पहला कौन सा था, ज्ञानात्मक, दूसरा और तीसरा कौन सा, मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक का 1 नंबर का क्या है, उद्दीपन। 2 नंबर पे कार्यकरण, 3 पे नियंत्रण, 4 पे समायोजन, 5 पे स्वाभाविकरण, और 6 नंबर पे आदत निर्माण। इधर से आप देखते हैं तो कंप्लीट रूप से आपका इंग्लिश भी लिखा हुआ है इसके सामने ही। अब लिख देना भी। अब ये तीनों के अलग अलग ध्यान रखना, कौन सा किसका पार्ट है।
लिखो लिखो और याद भी करो। चलूं क्या आगे? लिखें भी एक बार कंप्लीट करें। और अब एक बार मेरे साथ साथ इस पूरे पॉइंट को एक बार रिवीजन कर दो, है ना, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। अपन क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार में 1 नंबर पे किसके आधार पर पढ़ा? शासन व्यवस्था। 2 नंबर पे उद्देश्य। अच्छा, उद्देश्य के आधार पर आप देखो कितने पढ़े भाई? 3। अच्छा, 3 मैंने यहाँ लिख दिए होंगे पहले से ही। कौन कौन से 3 है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और, ठीक है। 1 नंबर पे फिर आपने कौन सा पढ़ा भाई? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के कितने चरण है? 6। कौन कौन से हैं? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। 2 नंबर पे क्या था? भावात्मक। इसके कौन कौन से हैं? ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, संकल्पना, संगठन और चरित्र निर्माण। अच्छा, 3 नंबर का मनोगत्यात्मक। अच्छा, इसमें किसका निर्माण होता है? मस्तिष्क और शरीर। इसके कौन कौन से हैं? उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत का निर्माण। कर सकते हो इतना आराम से? ठीक है। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं, कितने नंबर पे देखें भी अब? 3। और 3 नंबर पे लिखना शैक्षणिक प्रबंधन के आधार। किसके आधार पर भी? शैक्षणिक शैक्षणिक प्रबंधक के आधार। शैक्षणिक प्रबंधन के आधार। शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर। शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर क्या लिखोगे इंग्लिश में इसको? ऑन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। किसके आधार पर? शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर। इसके कितने पार्ट हैं? इसके भी 3 ही होंगे। ध्यान देना, शैक्षणिक जो शिक्षा का प्रकार, उसमें जितने भी पॉइंट है सबके 3-3 भाग हैं। जितने भी पॉइंट है सबके 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6। और 6 में सबके बताओ कितने कितने? 3-3 है। 1 नंबर पे कौन सा आया? शासन व्यवस्था। 3 ही थे। 2 नंबर पे उद्देश्य। कितने थे? 3 ही थे। अब कौन सा है? शैक्षणिक। इसके भी कितने हैं? 3। अच्छा, पहले तो मैं कह रहा हूं कि समझना ही है, आपको लिखना नहीं अभी। शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर भी बताओ कितने भाग है? 3। कौन बताएगा कौन कौन से 3 हो सकते हैं शैक्षणिक प्रबंधक के आधार पर? बताओ कौन कौन से होते हैं? अरे एक दो तो बताओ। ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन अब लिखना नहीं, मैं कह रहा हूं कोशिश करो पहले समझने की। सबसे पहले तो कौन सा होता है? औपचारिक। कौन सा होता है बताना भाई? औपचारिक शिक्षण। अच्छा, औपचारिक शिक्षण को क्या कहेंगे भाई? फॉर्मल टीचिंग। क्या कहेंगे? फॉर्मल टीचिंग। अभी रुक जाना, अभी आराम से। और फिर दूसरा बताओ कौन सा है? अनौपचारिक। दूसरा कौन सा हो जाता है भी? अनौपचारिक। अच्छा, अनौपचारिक शिक्षण क्या हो जाएगा भी? कौन सा हो जाएगा? इनफॉर्मल। और फिर तीसरे नंबर का बताओ कौन सा हो जाएगा? निरौपचारिक। कौन सा हो जाएगा? निरौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षण। पहले तो इनके शब्द याद रखो कि हैं कौन कौन से। तो बताओ शैक्षणिक आधार पर कौन कौन से हैं? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अब इनको एक एक करके एक एक लाइन के ही हैं, पहले समझ लो आराम से। अच्छा, 1 नंबर पे बताओ कौन सी शिक्षा है भाई?
कौन सी? औपचारिक। अनौपचारिक थोड़ी। एक नंबर पे कौन सी? औपचारिक शिक्षण। अरे अभी लिखना नहीं है, इधर ही ध्यान देना। औपचारिक शिक्षा को क्या कह सकता है भाई? फॉर्मल टीचिंग। क्या कहेगा? फॉर्मल टीचिंग। अच्छा, इसमें बताओ क्या होता है? औपचारिक शिक्षण क्या होता है बताइए। हम्म? अच्छा, इसके मैं उद्देश्य पूछूं आपसे, कौन सी शिक्षा के भी? औपचारिक शिक्षा उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य केवल डिग्री और अपन के डिग्री और व्यवसाय अर्जित करना होता है। ज्ञान अर्जित करने का इसमें कोई मतलब नहीं है। उद्देश्य तो बताओ इसका क्या है, बताना भाई। डिग्री व व्यवसाय अर्जित करना। डिग्री व व्यवसाय अर्जित करना। ज्ञान की आवश्यकता नहीं। इसमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मिल जाए? केवल डिग्री मिल जाए, और उस डिग्री से अपन को क्या मिल जाए? काम मिल जाए। अपन को नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ये तो बताओ कौन सी शिक्षा में आएगा? औपचारिक। अभी रुक जाना आराम से। अच्छा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? अपन कहें कि इसमें एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें डिग्री लेनी होती है और अपना व्यवसाय करना होता है। अच्छा, उसके बाद बताओ 2 नंबर पे कौन सा आता है भाई, बताना। अनौपचारिक। क्या होता है भाई? अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षण, इसको क्या बोलोगे बताओ भाई? इनफॉर्मल। क्या बोलोगे भाई? इनफॉर्मल टीचिंग। अच्छा, इसमें बताओ क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? अनुभव लेना, एक्सपीरियंस लेना, यही होता है क्या? ठीक है, बिल्कुल। अनौपचारिक में आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें डिग्री व्यवसाय से संबंध ना होके ज्ञान से संबंध होता है। तो इसका बताओ शिक्षण का संबंध किससे है भाई? शिक्षण का संबंध किससे है बताओ भाई? क्या अर्जित करना भाई? ज्ञान अर्जित करना। या अपन कह सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखना। अच्छा, तीसरे नंबर का बताओ कौन सा आता है? कौन सी शिक्षा आती है बताओ भी? निरौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षण। अरे ये तो अपन चौथी पांचवी में पढ़ते थे तब भी तो आती थी ये। ठीक है, निरौपचारिक किसको कहते हैं बताओ भी? क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल। क्या कहोगे भाई? नॉन फॉर्मल टीचिंग। अच्छा, इसमें बताओ क्या होता है? निरौपचारिक, ये दोनों के बीच की कड़ी है। दोनों की क्या है? बीच की कड़ी। कुछ कुछ ज्ञान भी आ जाए, डिग्री भी आ जाए, सारे काम हो जाए। अपन नहीं कहते कोई ऐसा काम करो कि सारे ही काम हो जाए उसमें, है ना? तो वो क्या, कैसा काम करें? निरौपचारिक। तो इसमें क्या कह सकते हो भाई? इसमें या ऐसे कह सकते हो ये है। बताओ किस किस के बीच की कड़ी है? यह है औपचारिक व किसकी भाई? अनौपचारिक। औपचारिक व अनौपचारिक के क्या है भाई बताओ? बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी है। समझ गए अब तो? अब देखो, पहले इसको समझो आराम से। बताओ किसके आधार पर बात कर रहा हूं मैं? शैक्षणिक प्रबंधन के आधार। अच्छा, शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर बताओ कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। 1 नंबर पे क्या पढ़ा? औपचारिक। क्या कहते हैं? फॉर्मल टीचिंग। उद्देश्य क्या है? केवल डिग्री और व्यवसाय करना। 2 नंबर का अनौपचारिक, इनफॉर्मल टीचिंग। शिक्षण का संबंध क्या है? ज्ञान अर्जित करना या सीखना। फिर निरौपचारिक में क्या है? ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की कड़ी है। ज्ञान भी हो जाए, काम भी मिल जाए, हैं, सारे ही काम हो जाए। ये लिखना इस तरीके। ये 3 है इसके। अभी आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे भी।
शिक्षण का संबंध ज्ञान अर्जित करना है। हाँ, संबंध ज्ञान अर्जित करना है। संबंधी तो है, ये मैं के ऊपर बिंदी है ना, है ना, बिंदी देखो। संबंध, अच्छा ब आएगा, संबंध। अच्छा अच्छा, अब सही है, संबंध। अरे तुम ऐसे छोड़ो, तुम ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दो तुम। अब ठीक है, ऐसे लिख दो ना, लिखूंगा तीन ही शब्द। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सीख रहे हो। सीखो सीखो, सीखना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। भाई रचनामान, ये जॉन जो डीवी है ना, जॉन डीवी है, तीन तीन याद करने पड़ेंगे, तुमने कहीं गलत जानकारी पढ़ ली थी, वो जानकारी तुमने गलत पढ़ ली थी, है ना। बिल्कुल भाई शक्ति, नमस्कार, बिल्कुल आपको भी नमस्कार, और तैयारी करें बिल्कुल। शारीरिक शिक्षक में पीटीआई में तो वैसे भी जल्दी सिलेक्शन हो जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान दे लो, काम हो जाएगा आराम से। भर्ती आती रहती है इनकी तो। ठीक है, पीटीआई की नहीं हुआ क्या अभी? तो करो, कंप्लीट करो। आज अपनी वो क्लास भी है, बस इसके जस्ट बाद ही ले लेंगे, 5:15 तक लेंगे ये तो, फिर 5:20 के आसपास वो शुरू कर देंगे जीके वाला, 5:20 से 6:30 तक। 1 घंटा ही तो है, कोई ज़्यादा थोड़ी है। 6:30 से रीजनिंग होती है फिर आपकी। बहुत बढ़िया है, तो पढ़ने को मिल रहा है, और क्या चाहिए हैं। और इसके बाद क्या चाहिए बताओ? और क्या, इन्हीं को तीन चारों को पास पास करके रही, और क्या। नंबर 3 लिखना भाई, नंबर 3, अधिगम स्तर पर आधारित। तीसरा कौन सा है? अधिगम स्तर पर आधारित। अच्छा चौथा है क्या? 4 नंबर लिख दो तो कोई बात नहीं, 4 तक पहुंच गए तुम, बहुत तेज चल रहे हो तुम तो, इसका मतलब तो ज्यादा नहीं, इसमें 6 ही है बस। अधिगम स्तर पर आधारित। अच्छा, अधिगम स्तर पर आधारित क्या कह सकते हो भाई? ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। अधिगम क्या होता है? सीखना। अधिगम क्या होता है भाई? सीखना। अधिगम सीखना होता है। ठीक है, और इसके भी बताओ कितने भाग हैं भाई? 3। इसके भी 3 लिख देना, और 3 में लिखना एक तो क्या भाई, किस पर आधारित भाई? स्मृति पर आधारित। किस पर आधारित है भाई? स्मृति पर आधारित। स्मृति जानते हो ना, मेमोरी, क्या होती है? मेमोरी। स्मृति पर आधारित, अवबोध पर आधारित, अवबोध पर आधारित, और तीसरा इसमें होता है विमर्शी पर आधारित। विमर्शी जानते हो ना, आपस में क्या करके विचार विमर्श, तो उसको शॉर्ट में क्या कह दिया? विमर्श।
स्मृति पर आधारित, अवबोध पर आधारित, और तीसरा कौन सा है भी, विमर्श। अब इसमें 1 नंबर पे लिखना है तो मेरे साथ साथ ही लिखते ना। 1 नंबर पे बताओ क्या लिख दोगे भी, स्मृति पर आधारित। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, मेमोरी। किस पर आधारित हो गई, मेमोरी। ये मेरे साथ साथ ही लिखना है भाई, ये मेरे साथ साथ ही लिखना, स्मृति पर आधारित, मेमोरी। अच्छा इसमें बताओ भी क्या होता है, बताओ इसमें क्या होता है, कौन बताए। मेमोरी पर आधारित होता है। इसमें जो शिक्षण कार्य होता है वो रटने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें केवल किस पर ध्यान दिया जाता है, रटने पर, समझने पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ तो लेकिन इसमें तो अलग अलग स्तर है ना, तो 3 है तो तीनों के अलग अलग भाग होंगे ना। जो स्मृति, स्मृति याद क्या है, मेमोरी। अपन नहीं कहते तेरे को जो याद है वो ही सुना दे, इसका मतलब याद है तो उसने क्या कर रखा है, उस चीज को रट रखा है। तो स्मृति पर आधारित जो होता है वो केवल किस पर आधारित होता है, रटने पर, ये समझने पर आधारित शिक्षण नहीं होता है। तो लिखना यह शिक्षण, लिखना यह शिक्षण रटने पर आधारित है, रटने पर आधारित है, रटने पर आधारित है, यह समझ पर आधारित नहीं है, यह समझ पर आधारित नहीं। ये रटने पर आधारित है, समझ पर आधारित नहीं है। इसमें केवल बच्चे को क्या किया जाता है कि तेरे को आज ये पेज रट के ही लाना है, और उसको क्या कह देते हैं, स्मृति आधारित। लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में अब इसका कोई प्रारूप नहीं है। अच्छा 2 नंबर पे बताओ कौन सा है भी, अवबोध। कौन सा है भी, अवबोध। अवबोध पर आधारित। अवबोध क्या होता है भी, समझ। समझ को क्या कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, अवबोध पर आधारित। अब ये तो शायद समझ गए होंगे नाम से ही है। इस ये शिक्षण बताओ किस पर आधारित है, ये शिक्षण किस पे, समझ पर आधारित है, मूल्यांकन पर आधारित है, अपन कहें उसकी पूर्ण रूप से उस चीज का एनालाइज, विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बच्चा क्या करेगा, चीजों को सीखेगा, विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करने के बाद उसका क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो ये शिक्षण किस पर आधारित हो गया, समझ पर आधारित है। तो लिखना यह शिक्षण, यह शिक्षण समझ पर आधारित है, यह शिक्षण समझ पर आधारित है। इसमें, इसमें विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी समझ, कोमा, विश्लेषण, विश्लेषण जानते हो क्या भी, एनालिसिस, विश्लेषण व मूल्यांकन, मूल्यांकन, इवल्यूशन पर आधारित। सबसे ज्यादा वर्तमान में यही शिक्षा चल रही है। कौन सी भी, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। तीसरी कौन सी बताओ भी, विचार विमर्श, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं भी, विमर्श पर आधारित, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, विमर्श। अच्छा इसमें क्या होता है बताओ, इसमें बताओ क्या करेगा इसमें, विचार ग्रहण करेगा, समझेगा,
फिर आलोचना करेगा। क्या करेगा भाई? आलोचना। समझने के बाद ही तो अपन कोई चीज की आलोचना करेंगे। तो लिखना इस शिक्षण में विद्यार्थी समझकर आलोचना करता है, आलोचना करता है तथा दूसरे को शिक्षा देता है। वह खुद समझ लेता है तो दूसरे को क्या करता है? फिर वो शिक्षा देता है। फिर वो दूसरे किसी व्यक्ति को क्या देता है भी? शिक्षा देता है। इसमें कितने हो गई भाई? ये 4। अब बताओ चौथा कौन सा है, बताना एक बार। अधिगम स्तर। अब बताओ कौन कौन से 3 है इसके? स्मृति, अवबोध, विचार, विमर्श। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से आ गए आपके? स्मृति में कैसी वो है? ठीक है। अवबोध में, विमर्श में। ठीक है, एक बार इसको लिखना। 5 और 6 इसी में, वो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो इसमें लिख रखे हैं। एक बार इसको कंप्लीट करना। कितने हो गए थे भाई? 4। और फिर इसमें 5 नंबर पे लिख देना क्या भी? नंबर 5। और नंबर 5 पे कौन सा है भी? शिक्षण स्वरूप के आधार पर। और मैंने बताया देखो सबके ही 3-3 हैं। शिक्षण स्वरूप के आधार पर भी 3 है। कौन से? वर्णात्मक, निदादात्मक और उपचारात्मक। और फिर 6 नंबर पे किसके आधार पर है? क्रिया के आधार पर। प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। ये 5 है और ये 6 नंबर, सबके 3-3 है। इसका मतलब क्या सीखे आप?
कि शिक्षण के जो प्रकार हैं जिनके सबके पॉइंट कितने कितने हैं, 3-3 है। तो बताओ, सिंपल, और मात्र 6 ही तो प्रकार हैं बस। 6 ही तो है, ज्यादा है भी नहीं प्रकार, है ना, 6 ही प्रकार हैं बस। अब बताओ ये याद कब तक हो जाएगा शिक्षण के प्रकार? हैं, याद ही है? पढ़ाया हुआ तो याद है तुम्हारे सारा, है ना। लेकिन इसमें मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ से ही लिखने की कोशिश करना। भाई राकेश वर्मा, ये आगे आएगा आपका, ये आ जाएगा। आगे के प्रश्नों को अभी मत लेके आओ, आगे आ जाएगा एक एक करके, है ना। आप तनाव मुक्त रहें भी, सारी चीजें आ जाएंगी आपके सामने, थोड़ा सा धैर्य रखें। बड़ा पार्ट है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। और वो जो आप जॉन डीवी की बात कर रहे थे अभी रचना, तो जॉन डीवी का नहीं है जो आपने लिखा, तो गलत लिख लिया था उस समय। ये जॉन डीवी के तो 3 हैं, शिक्षक, शिष्य और सामाजिक वातावरण। और जो शिक्षक, शिक्षण और जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थी, वो किसको, रायबरन का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए चीजें नई हैं, तो उन चीजों को एक बार में बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में पढ़ें, उसमें कोई गलती नहीं हो आपसे, बिल्कुल उसको ऑथेंटिक रूप में पढ़ें आप। और इसके जस्ट बाद अपनी क्लास होगी वो उसकी जीएस वाली। उस जीएस वाली में से करेंगे अपन लगभग लगभग 15 क्लास, तो उसमें थ्योरी की होंगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर उसमें 5-6 क्लास अपने रहेंगी क्वेश्चंस की, फिर वो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। ये दोनों अपने लगभग साथ साथ ही खत्म हो जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी और वो भी, दोनों को लगभग साथ साथ ही कर देंगे। क्योंकि उसमें भी क्या था, पिछले आपके जो पेपर हुए हैं ना, उनमें 10 क्वेश्चनों में 3 से 4% इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं, लगभग 4% इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं, एक हिस्ट्री का आता है, एक पॉलिटी का आता है प्रश्न। ठीक है, नहीं नहीं, वो मैं क्वेश्चंस में करवा दूंगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के 4 प्रश्न आने हैं उसमें से, पिछले वाले में भी ऐसे ही था, 4 इंडियन ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, 6। और उसमें से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, और बाकी वो सारे थे वो करंट पे आधारित क्वेश्चंस थे। तो उसी के आधार पे पढ़ेंगे अपन, तो ज़्यादा नहीं है, 20 घंटे का मामला है अपना, हो जाएगा जल्दी, है ना। ठीक है, तो इसकी तो बाकी चर्चा कल करें फिर अपन। ये एक एक पॉइंट होगा, तो रोज अपन एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चले जाएंगे, तो हो जाएगा आराम से। पर इसको याद करो भी ऐसे।